पीएसएल का 10वां मेला सज गया। रावलपिंडी स्टेडियम में रंग और रोशनी के तूफान में इफ्तिताही तकरीब, फ्लाइंग मैन की धमाकेदार एंट्री, आबदा परवीन, अली जफर, तलहा अंजुम और अबरारुल हक की पुरजोश परफॉर्मेंस ने मेला लूट लिया। शानदार आतशबाजी ने समा बांध दिया। असलहा लहराने और पाकिस्तान मुखालिफ बात करने पर डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमे का मुतालबा। शहरी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्क के खिलाफ नारे और काबिल एतराज़ अल्फाज से अहले वतन की दिल आज़ारी हुई। डंपर हादसे पर पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग और दीगर जमातों ने बात की, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा जुल्म हो रहा है। एमक्यूएम के दोस्त लसानियत को हवा ना दें। प्रोग्राम रूबरू में सिंध के सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा, अब वो जमाने गए जब लसानियत की बात होती थी। कैनाल्स के मामले पर वफाक और सिंध हुकूमत फिर आमने सामने। शर्जील मेमन कहते हैं नई नहरें नहीं बनने देंगे। इरफान सिद्दीकी ने बुग़्ज़ में काबिल मजम्मत बातें की। थर जीप रैली में मुतनाज़ा कैनाल्स के खिलाफ अनोखा एहतजाज। तमाम गाड़ियों पर नो मोर कैनाल्स के बैनर्स आवेज़ा। तनख्वाहदार तबके को आइंदा बजट में रिलीफ मिलेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी पर काम जारी है। IMF के तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। 1 जुलाई को बजट का हतमी निफाज हो जाएगा। पाकिस्तान से 1.5 लाख हुनरमंद बेलारूस जाएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस में फौजी ताउन और तिजारत में इजाफे के मुआहिदे। ज़राई मशीनरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी पर भी इत्तफाक। ऐवान आज़ादी आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पाकिस्तान में एक दिन में सोने की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। 1 तोला सोना 10,000 रुपए महंगा होगा। कीमत 3,38,800 रुपए फी तोला हो गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमत रिकॉर्ड सतह पर $52 फी औंस इजाफा। कीमत $3,229 हो गई। मुआशी मैदान में तीसरी आलमी जंग शदीद हो गई। टैरिफ पर चीन और अमेरिका में जोर का जोड़। अमेरिका ने टैरिफ 145% किया। चीन ने जवाबन टैरिफ 125% कर दिया। अमेरिका समेत कई ममालिक की स्टॉक मार्केट्स बदस्तूर प्रेशर में। डाउ जोन्स इंडेक्स मजीद 1000 पॉइंट्स कम हो गया। कभी गरम कभी नरम, टैरिफ की धमकियों के साथ मुज़ाकरात की बातें। चीनी वजीर का बराबरी और एहतराम की बुनियाद पर मुज़ाकरात को इंदिया। डोनाल्ड ट्रंप भी एक कदम पीछे हट गए। कहा, चीन के साथ मुआहिदा करना पसंद करूंगा। सुप्रीम कोर्ट में एक और जज का इजाफा। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस अली बाकर नजफी को अदालत उज़्मा का जज बनाने की मंजूरी दे दी। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से जस्टिस अली बाकर नजफी को मुंतखब कर लिया गया। गिलगित बल्तिस्तान में जजेस तकर्रियों पर हुक्म इम्तनाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत ऑर्डर 2018 के मुताबिक तकर्रियां खत्म करने का हुक्म दे दिया। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने जजेस तरीकाकार पर दरखास्त वापस ले ली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी जारी। 3865 गैर मुल्की तोरखम के रास्ते अफगानिस्तान मुंतकिल। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के 1371 गैर मुल्की भी शामिल। कोरम फिर पूरा ना हो सका। इजलास आज फिर ना हो सका। हुकूमत अरकान की मतलूबा तादाद जमा करने में नाकाम। स्पीकर अयाज सादिक का सूरत हाल पर मायूसी का इजहार। कहा, फलस्तीन और नहरों के मामले पर जेर बहस हैं। 30 से जायद अरकान ने बहस में हिस्सा लिया, मगर ओपोजिशन ने बायकॉट किया। ऐवान में बहस कैसे हो? अदालती उमूर में मस्नूई जहानत का इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि AI का किरदार सिर्फ मुआवनत का होगा, ये जज का नेमुल बदल नहीं।
रावलपिंडी कोर में फौजी अफसरान और जवानों को एजाजात की तकरीब। कोर कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज ने 166 अफसरान और जवानों को शानदार खिदमत के एतराफ में एजाजात से नवाजा। 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री, 102 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री और 15 सिपाहियों को तमगा बसालत मिले। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तुर्की पहुंच गई। अनातोलिया के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत और खिताब करेंगी। वज़ीर आला पंजाब को तुर्की के खातून अव्वल ने दौरे की दावत दी थी। शारे फैसल पर मियां बीवी को कुचलने वाले कार ड्राइवर जमानत पर रिहा। कराची की सिटी कोर्ट का मुल्जिम को 1 लाख के मचलके जमा कराने का हुक्म। मुल्जिम अनीक की गाड़ी से माह रमजान में सड़क किनारे अफ्तारी करते मियां बीवी लुकमाए अजल बन गए थे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमगान को जिस्म में दर्द की शिकायत पर जिन अस्पताल में तिब्बी मुआयना, दर्द कुश इंजेक्शन लगाया गया। जिस्म पर बज़ाहिर तशद्दुद का कोई निशान नहीं मिला। निहत्ते फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती, इजरायली मज़ालिम नामंजूर। मुल्क भर में फ़लस्तीनियों की हिमायत में रैलियां। सिंध, पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन के इजराइल मुखालिफ नारे, अक़वाम मुत्तहिदा से इजरायली जाहिलियत पर एक्शन लेने का मुतालिबा। सच तो कड़वा होता है। इसराइल के रिजर्व फौजियों ने इसराइली जारहत को नेतन्याहू की जाती जंग करार दिया तो इसराइली वजीर आजम हत्थे से उखड़ गए। मुतादिद सीनियर कमांडर समेत 1000 फौजी फारिग। जोहरी तनाज़े पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात कल ओमान में होंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं तेहरान पर वाज़े किया जाएगा इसे जोहरी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान ने खबरदार किया अमरीकी धमकियां जारी रहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा के जोहरी इदारे से ताउन ख़त्म कर देंगे। और गहरे सियाह बादल, ठंडी हवाएं और फिर छमाछम बारिश। पंजाब में शदीद गर्मी के सताए शहरियों ने सुक्का सांस ले लिया। आंधी के साथ बारिश ने दर्जा हरारत कम कर दिया। मलका कोहसार के नज़ारे बारिश से मजीद दिलकश। गजर में बारिश और बर्फबारी से सर्दी में इजाफा। मथिया गली और दीर बाला में बारिश और यालाबारी।